Today's topic is placenta. This topic is also very easy topic, always asked in exams as a short note. Write a short note on the function of the placenta. Write the short note on the placenta. In placenta, we have to write structure of the placenta, appearance of placenta at term. Okay, for the practical point of view, this topic is also very important. Okay, so what is the appearance of placenta at term, what are the two surfaces of placenta, how many vessels are present in umbilical cord. So many questions are asked from this lecture in our practical also. So what we are going to cover under this topic, first is introduction of the topic, placenta, development of the placenta, appearance of placenta at term, structure of the placenta, position of the placenta, functions of the placenta, conditions and disorder of placenta, common signs of placental disorders. Okay, first is the introduction of placenta. Placenta is derived from the Greek word plakios, meaning flat cake, and this reflects its typical appearance. जो प्लेसेंटा वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है प्लेक्योस. प्लेक्योस का मतलब होता है फ्लैट केक, मतलब केक जैसा स्ट्रक्चर. जो हमारा प्लेसेंटा को अगर हम देखें तो हमें कैसा दिखता है? ये भी केक के जैसी अपीयरेंस होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्लेसेंटा. ठीक है, जो प्लेसेंटा वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, प्लेक्योस से, जिसका मीनिंग है फ्लैट केक. Okay, placenta is a temporary organ that forms in the uterus during pregnancy. ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है? यूट्रस के अंदर फॉर्म होता है ताकि फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके. Placenta attaches to uterine wall and provide oxygen and nutrient to the baby through umbilical cord. प्लेसेंटा क्या करता है? यूट्राइन वॉल के साथ अटैच रहता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है फीटस को प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी थ्रू द अम्बलाइकल कोड. अम्बलाइकल कोड्स होते हैं. अम्बलाइकल कोड के अंदर क्या होती है? वेसल्स प्रेजेंट होती है. अम्बलाइकल आर्टरी है, अम्बलाइकल वेन्स है, वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में और न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं. सर्टेन कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा कैन कॉज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस. तो प्लेसेंटा की कुछ कंडीशंस है. अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है, ओके, तो उससे क्या होता है? प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के चांसेस क्या होते हैं? कम हो जाते हैं अगर क्या है? प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटीज है तो. ठीक है, दिस इज द प्लेसेंटा. दिस इज द प्लेसेंटा, फ्लैट केक लाइक स्ट्रक्चर. ओके, and this is placenta, here is the fetus, this is umbilical cord. umbilical cord से क्या कर रहा है? मैटरनल ब्लड है, मायोमेट्रियम है. ठीक है, उससे क्या आ रहा है? जो ब्लड वेसल्स है, मैटरनल सरफेस से ब्लड वेसल्स हैं, और जो फीटल सरफेस है वो क्या करता है? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज कर रहा है. ओके, दिस इज प्लेसेंटा. ये है umbilical cord जिससे फीटस और जो मैटरनल सरफेस है वो अटैच रहते हैं. ओके, तो दिस इज प्लेसेंटा. This is umbilical cord. Here is the fetus. This is uterus, cervix. Okay. Then development of placenta. Placenta बनना कब start होता है? Placenta begins to form after a fertilized egg implant in the uterus around 7 to 10 days after conception. जैसे ही मदर ने कंसीव किया है, ठीक है, उसके 7 to 10 डेज के बाद क्या होता है? प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के साथ क्या हुआ? 7 to 10 डेज के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है यूट्रस के अंदर. इट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करता है? ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसका जो साइज है वो इंक्रीज करता है. द प्लेसेंटा इज कंप्लीटली फॉर्म एंड स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 10 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जैसे ही फर्टिलाइजेशन के 10 वीक्स हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करता है? प्लेसेंटा कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है और अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है. इससे पहले क्या होता है? जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या करता है? कुछ हार्मोन्स वगैरह, एचसीजी वगैरह सिक्रीट करता है. पर जैसे ही 10 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, प्लेसेंटा फॉर्म हो गया है, प्लेसेंटा क्या करता है? हार्मोनल फंक्शंस को भी क्या कर लेता है? ओवरटेक कर लेता है प्रेगनेंसी के टाइम पे. In early stages, placenta is a relatively loose structure but became more compact as it matures. स्टार्टिंग में क्या होता है? एक लूज स्ट्रक्चर मिलता है हमें, ठीक है, एक लूज फ्लैशी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. बाद में क्या होता है? वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है. ओके,
बिटवीन 12 to 20 वीक्स gestation द प्लेसेंटा वेट इज मोर देन द फीटस। मतलब क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, फोर्थ फिफ्थ मंथ में जा रही है, तो प्लेसेंटा का जो वेट है वो फीटस के वेट से क्या होता है, ज्यादा होता है उस टाइम पे। ओके, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ 7 to 10 डेज के अंदर उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। 10 वीक्स में क्या होता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, सारे फंक्शंस को वो ओवरटेक कर लेता है, हार्मोनल फंक्शंस को। अर्ली स्टेज में क्या होता है, प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, एक लूज स्ट्रक्चर होता है, पर धीरे धीरे क्या होता है, ये मेच्योर कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, 20 वीक्स पे क्या होता है, इसका साइज फीटस के साइज से ज्यादा होता है। देन व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म। जब पूरा 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं तो प्लेसेंटा की अपीयरेंस कैसी होती है। प्लेसेंटा इज फ्लैशी, ओके, स्पंजी टू फील, ठीक है, स्पंजी होता है। डायमीटर कितना होता है प्लेसेंटा का, 15 to 20 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर। जो प्लेसेंटा की थिकनेस होती है सेंटर पे क्या होती है, ज्यादा होती है, जहां पे अम्बिलिकल कोड अटैच रहते हैं वहां पे 3 सेंटीमीटर होती है, बट जो साइड में जो पेरिफेरल मार्जिन है उनपे कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। तो थिकनेस होती है वो क्या होती है, सेंटर पे 3 सेंटीमीटर रहती है, साइड में कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है, 500 ग्राम्स होता है प्लेसेंटा का। ऑक्यूपाइज 30% ऑफ द यूट्राइन वॉल। जो यूट्राइन वॉल है उसका 30% पार्ट कौन कवर करता है, प्लेसेंटा कवर करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा वेट इज 1/6 ऑफ द बेबी वेट एट टर्म। जब फुली 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, जब प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 1/6 होता है। अगर बेबी का वेट कितना है, 3 kg है, तो प्लेसेंटा का वेट कितना मिलेगा हमें, 500 ग्राम्स मिलेगा। ओके, तो कितना होता है, 1/6 ऑफ द फिटल वेट। प्लेसेंटा इज अ फीटोमेटर्नल ऑर्गन, इट हैज टू सरफेसेस। मतलब प्लेसेंटा क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जिससे फीटस भी अटैच है और मदर से भी अटैच है, मदर के यूट्रस से भी अटैच है, और फीटस से कैसे अटैच है, वो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा क्या है, एक फीटोमेटर्नल ऑर्गन है, इसके दो सर्फेसेस होते हैं। फर्स्ट इज मैटरनल सर्फेस, जो मदर की साइड यूट्राइन वॉल से जो अटैच है। सेकेंड इज फीटल सर्फेस, ठीक है, जो फीटस से अटैच रहता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैटरनल सर्फेस ऑफ प्लेसेंटा। अबाउट 1/5 ऑफ द प्लेसेंटा इज ऑफ मैटरनल ओरिजिन। ठीक है, जो प्लेसेंटा का 1/5 पार्ट कौन सा बनाता है, जो मैटरनल, जो मदर साइड मैटरनल साइड है उससे अटैच रहता है। मैटरनल सरफेस डिराइव फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। किससे बनता है मैटरनल सरफेस, एंडोमेट्रियम से बनता है प्लेसेंटा का। रफ एंड स्पंजी, कैसा दिखता है हमें, रफ और स्पंजी फील होता है। डल रेड इन कलर, सा कलर कैसा होता है, डल रेड, ड्यू टू मैटरनल ब्लड, क्योंकि क्या होता है, मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो आ रही है, उसकी वजह से कलर क्या होता है, डल रेड देखने को मिलता है। A thin gray shaggy layer which is remnant of decidua bacillus has come away with placenta may be visible। कई बार क्या होता है, प्लेसेंटा के साथ क्या होती है, एक ग्रेश लेयर होती है, ठीक है, झिल्लीदार एक मेम्ब्रेन मिलती है, वो भी क्या करते हैं, डेसिडुआ बैसिलस के रेमिनेंट होते हैं, बचा हुआ पार्ट होता है उसका, वो भी क्या होती है, कई बार प्लेसेंटा के साथ बाहर निकल आते हैं, वो भी हमें देखने को मिलती है मैटरनल सरफेस पे। The surface is arranged in about 15 to 20 convex polygonal area such as lobes और cotyledons। जो मैटरनल सरफेस है उसके ऊपर क्या करते हैं, हमें पॉलिगनल एरिया देखने को मिलते हैं। कितने होते हैं, 15 to 20। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉब्स और कॉटिलिडन्स। यही क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है प्लेसेंटा की। समटाइम्स इन प्रैक्टिकल्स एग्जामिनर आस्क व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स से क्या होता है, जो गैसेस है और जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है बिटवीन द फीटस एंड मदर, एंड विच आर सेपरेटेड बाय द सल्काई। वो दूसरे से कैसे सेपरेट रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ सल्काई। ठीक है, numerous gray spots are visible due to deposition of calcium in degenerated area। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, हमें ग्रे कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं मैटरनल सरफेस के ऊपर। तो वो किसकी वजह से होते हैं, कई बार क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है डिजेनरेटेड एरिया पे, जहाँ पे क्या होता है, सेल्स डेड हो जाते हैं, उस एरिया पे क्या होता है, कैल्शियम आके डिपोजिट हो जाता है और हमें ग्रे कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं मैटरनल सरफेस पे। ओके, तो एग्जामिनर आस्क समटाइम इन प्रैक्टिकल्स, एग्जामिनर आस्क्ड डिफाइन द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को डिस्क्राइब करना है तो आपको मैटरनल सरफेस भी डिस्क्राइब करना है और उसमें फीटल सरफेस भी डिस्क्राइब करना है। मैटरनल सरफेस में आपको क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, मैटरनल सरफेस है, डार्क रेड कलर का है, कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी है, ठीक है। उसके ऊपर क्या मिलेंगे, हमें ग्रे स्पॉट दिखाई देंगे, किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से मिलते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, 15 to 20 क्या होते हैं, हमें पोलिगनल स्ट्रक्चर मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोटिलिडन्स और लॉब्स। और कोटिलिडन और लॉब्स क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सल्काई। ठीक है, ये हमें मैटरनल सरफेस के बारे में बताना है। नेक्स्ट इज फीटल सरफेस।
फोर्थ फिफ्थ ऑफ द प्लेसेंटा इज ऑफ फिटल ओरिजिन। जो प्लेसेंटा का फोर्थ फिफ्थ पार्ट है वो क्या होता है, फिटल ओरिजिन का होता है, ठीक है। कवर्ड बाय अ स्मूथ एंड ग्लिसनिंग एमनियोन ओवरलाइंग द कोरियन। जो जो हमारा फिटल सरफेस है उसके ऊपर क्या होती है, ग्लिसनिंग, मतलब चमकती हुई एक स्मूथ सी क्या मिलती है हमें, कवरिंग मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोन, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड एट और नियर इट्स सेंटर। जो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, इससे अटैच रहती है फिटल सरफेस से। द ब्रांचेस ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स आर विजिबल beneath the amnion as they radiate from the insertion of the cord। जहां पे ये कोड इंसर्ट करती है वहां से क्या करती है, ब्लड वेसल्स निकलते हैं, अम्बिलिकल वेसल्स निकलती है, वो क्या होती है, हमें विजिबल होती है फिटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये टर्म प्लेसेंटा है, ये मैटरनल सरफेस है, ये क्या है हमारा फीटल सरफेस है, ठीक है। फीटल सरफेस पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक शाइनी क्या होती है, ग्लिसनिंग चमकदार झिल्ली दिखाई देती है, मेम्ब्रेन मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोन बोलते हैं। बीच में सेंटर पे क्या होती है, अम्बिलिकल कोड अटैच रहती है, और जहां पे कोड अटैच रहती है वहां पे क्या होती है, बहुत सारी वेन्स विजिबल होती है, अम्बिलिकल वेसल्स है वो विजिबल होती है, ठीक है, जहां से कोड इंसर्ट कर रही होती है। ये क्या है हमारा फिटल सरफेस, ओके। ये ओरिजिनल है फिटल सरफेस, इसमें क्या अम्बिलिकल कोड है, वेन्स विजिबल है हमें, ठीक है, फिटल साइड्स पे, ओके। इसके ऊपर एक क्या है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, स्मूथ ग्लिसनिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोन बोलते हैं, ओके। दिस इज मैटरनल सरफेस, दिस इज फिटल सरफेस, ओके। नेक्स्ट इज मार्जिन। जो इसके मार्जिन किसके बने होते हैं, प्लेसेंटा की। पेरिफेरल मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय द कोरियन एंड एमनियोन। इसमें दो लेयर्स होती है, कोरियन होगी और एमनियोन है, दो मेम्ब्रेन्स है, उससे क्या बने होते हैं, इसके मार्जिन बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, कोरियन भी है, कोरियोनिक प्लेट है, और क्या है हमारी बेसल प्लेट, एमनियोन, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर पे, दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, उसके मार्जिन बनाते हैं प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा पे क्या है, कोरियोनिक प्लेट भी है और बेसल प्लेट भी है, कोरियन से मिलकर बनाया और एमनियन से मिलकर बनाया उसका मार्जिन। नेक्स्ट इज अटैचमेंट। The placenta is attached to the upper part of the body of the uterus anteriorly and posteriorly to the wall with equal frequency। प्लेसेंटा अटैच कहाँ होता है, यूट्रस वॉल से अटैच रहता है, एंटीरियर साइड पे भी पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, इक्वली अटैच रहता है। मोस्टली क्या करता है वो फंडल पार्ट पे, जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे अटैच रहता है प्लेसेंटा, ओके। नेक्स्ट इज सेपरेशन। Placenta separates after the birth of the baby and line of separation is decidua spongiosum। तो प्लेसेंटा क्या होगा, जैसे बेबी की डिलीवरी हो तो उसके बाद क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है, तो प्लेसेंटा क्या धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा को हम एक्सपेल आउट कराते हैं, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ सेपरेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम से, ठीक है। ये तो थे अपीयरेंस ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म्स। तो उसकी मैटरनल साइड दिस साइड डल रेड कलर की है, ठीक है, कंपैक्ट है, स्पंजी है, कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, सेल्काई प्रेजेंट है। फिटल सरफेस में क्या है, एमनियोन मिलेगी, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होगी सेंटर में, अम्बिलिकल कॉर्ड से उससे क्या होती है, बहुत सारी हमें वेन्स विजिबल होती है, कि मार्जिन किसके बना होता है, पेरिफेरल, जो पेरिफेरल मार्जिन है वो कोरियन और एमनियोन का बना होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा की अटैचमेंट किससे होती है, जो फंडल पार्ट है यूट्रस का, मोस्टली वहीं से वहीं पे अटैच होता है, एंटीरियरली पोस्टीरियरली क्या होता है, इक्वली अटैच रहता है वो। सेपरेशन, सेपरेशन जैसे बेबी के बर्थ होता है उसके बाद क्या होता है, यूट्राइन वॉल से धीरे धीरे वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। ये तो थी अपीयरेंस, जैसे बेबी डिलीवर ऑफ टर्म के बाद 9 मंथ के प्लेसेंटा में कैसा दिखेगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है। प्लेसेंटा इज लिमिटेड बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन ऑन फीटल साइड। देखा ना, फीटल साइड पे तो क्या होती है, उसके ऊपर एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन रहती है, एंड द बेसल प्लेट ऑन द मैटरनल साइड। मैटरनल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, मायोमेट्रियम है, ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस प्रेजेंट है, वो क्या बनाती है, बेसल प्लेट बनाती है प्लेसेंटा की। तो मैटरनल साइड पे तो क्या है, बेसल प्लेट है, और फिटल साइड पे कहां से स्टार्ट हो रहा है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन से। फर्स्ट है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम लूजली अटैच्ड टू द एडजेसेंट कोरियोनिक प्लेट। जो हमारी कोरियोनिक प्लेट है उससे अटैच रहती है, लूजली अटैच रहती है। इसमें क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। डू नॉट टेक पार्ट इन प्लेसेंटल फॉर्मेशन। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ क्या काम करती है, जो फिटल सरफेस है उसको वो कवर करती है। नेक्स्ट इज कोरियोनिक प्लेट, फॉर्म द रूफ ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम आउटसाइड। अगर हम आउटसाइड से देखें तो क्या बनाती है, वो रूफ बनाती है प्लेसेंटा की।
फॉर्म्स विद इन आउटवर्ड इट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम क्या करें अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमें कैसा दिखता है? फर्स्ट इज प्रिमिटिव मेसेनकाइम्स विद ब्रांचेस ऑफ अम्बिलिकल वेसल। तो फर्स्ट क्या होती है? प्रिमिटिव मेसेनकाइम है, उसकी एक लाइनिंग मिलेगी। साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल मिलेंगे हमें, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट सेल मिलेंगे, उनकी लाइनिंग मिलेगी। ठीक है, अभी हम डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? एमनियोन। एमनियोन क्या है? ये जो बाहर की कवरिंग है इसको हमने क्या बोला है? एमनियोन है। एमनियोन क्या होती है? सिंगल एपिथेलियल क्यूबॉइडल एपिथेलियल है उसकी बनी हुई होती है। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, जो ये सेकंड लेयर क्या है? हमारी प्रिमिटिव मेसेनकाइम लेयर है। जो ये दूसरी लाइन दिखा रही है ना, दूसरी लाइन ड्रॉ करिए ब्लैक, ये क्या है? हमारी प्रिमिटिव मेसेनकाइम है। प्रिमिटिव मेसेनकाइम के ऊपर क्या होती है? इसके अंदर क्या होती है? ब्लैकल वेसल्स है, वो रहती है इसके अंदर। ठीक है, these are the umbilical vessels. Okay, this is primitive mesenchyme and these are the umbilical vessels are attached to the primitive mesenchymes. Okay, जो हमारी प्रिमिटिव मेसेनकाइम्स है उसके बाहर एक लाइनिंग मिलती है हमें। ये क्या है? हमारी साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके बाहर क्या है? एक साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर मिलती है हमें। साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होती है? इसमें क्या मिलती है हमें? मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स की बनी हुई होती है ये। ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स की बनी हुई एक लेयर मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? विलाई। तो सेकंड लेयर क्या बनी है हमारी? ये साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर की तरफ क्या मिलती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स की एक लाइन मिलती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है। ये भी क्या करती है? साइटोट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है उसको कवर करती है। ठीक है, ये तो क्या बना रहे हैं? हमारे तीनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे कोरियोनिक प्लेट। ओके, एमनियोन। एमनियोन क्या है? सबसे जो सिंगल लूज लेयर है। ओके, सिंगल जो हमारी क्यूबोइडल एपिथेलियम सेल्स है उनकी बनी हुई होती है। कोरोनिक प्लेट में क्या होती है? प्रिमिटिव मेसेनकाइमल लेयर है। प्रिमिटिव मेसेनकाइमल लेयर में क्या है? जो हमारे ब्लड वेसल्स है, अम्बिलिकल वेसल्स है, उनकी ब्रांचेस है। सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है और साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर है। ये तीनों मिलकर क्या बना रही है? कोरियोनिक प्लेट बनाती है। नेक्स्ट इज बेसल प्लेट। फॉर्म्स द फ्लोर फ्रॉम आउटसाइड एंड इनवर्ड कंसिस्ट ऑफ। ये तो क्या बना रही है? अगर ऊपर से देखें तो क्या बनाती है? ये फ्लोर बना रही है। ठीक है, ये क्या है? हमारी बेसल प्लेट। जो ये पार्ट है बेसल प्लेट है। ये हमारा क्या है? कोरोनिक प्लेट है। और इसके मिडल में क्या है? ये हमारी विलाइज प्रेजेंट है, स्टेम विलाइज प्रेजेंट है। ठीक है, तो मिडल वाला पार्ट क्या है? स्टेम विलाइज है। ये क्या है? हमारा बेसल प्लेट। बेसल प्लेट में क्या होता है? मोस्टली किसकी बनी होती है? वो डेसिडुआ बेसिलिस की। ठीक है, डेसिडुआ बेसिलिस। कंपैक्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ डेसिडुआ बेसिलिस। लेयर ऑफ नीटाबुक। ठीक है, नीटाबुक सेल्स है उसकी एक लेयर प्रेजेंट होगी और क्या होगी? सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट होगी बेसल प्लेट में। ठीक है, अभी हम इस डायग्राम को समझते हैं। ओके, क्रोनिक प्लेट किस किस की बनी हुई है? जो प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स हैं, अम्बिलिकल वेसल्स की ब्रांचेस है इसके अंदर, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है। इन्होंने क्या बना दिया? क्रोनिक प्लेट बना दी। जो हमारी जो सेल्स हैं ये क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? विलाइज बोलते हैं। इनमें से कुछ विलाइज क्या करती हैं? क्या करती है? वो क्या करती हैं? इन्वेड कर जाती हैं और बाहर की तरफ जाके एक आउटर कवरिंग फॉर्म करती हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। कुछ क्या करती हैं? जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारी जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, वो क्या करती हैं? बाहर की तरफ इन्वेड कर जाती हैं। ठीक है, और एक कवरिंग बनाती है, इसको बोलते हैं हम साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के साथ क्या होता है? जो हमारे सिंसिटियोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है वो भी क्या करते हैं? इसको कवर करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जो हमारे जो जो विलाइज बनी है इन दोनों के बीच में क्या बनता है? एक स्पेस बनता है। स्पेस को क्या बोलते हैं हम? इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस में क्या होता है? जो हमारी मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं ये सब ओपन अप हो जाती हैं और इसके अंदर क्या रहता है? मैटरनल ब्लड फिल रहता है। ठीक है, तो इंटरविलस स्पेस क्या है? दो विलाइज के बीच में जो स्पेस बना है उसको हमने क्या बोला है? इंटरविलस स्पेस। दिस इज इंटरविलस स्पेस। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में जो स्पेस है उसको हमने क्या बोला? इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस में क्या होता है? जो मैटरनल ब्लड वेसल्स है वो ओपन अप होती हैं और मैटरनल ब्लड इनके अंदर फिल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हमारी बेसल प्लेट। बेसल प्लेट में क्या होता है? ये आ गया हमारा मैटरनल सरफेस आ गया इधर से। जो डेसिडुआ बेसिलिस है, जो ऑरेंज लाइन से मैंने शो किया, ये क्या है? हमारी डेसिडुआ बेसिलिस है। डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? ये मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम से क्या करती है? जितनी भी ब्लड वेसल्स वगैरह है ये क्या है? हमारी मायोमेट्रियम है।
जो ये पर्पल लाइन दिखा है ये क्या है, मायोमीट्रियम में क्या होता है, जितनी भी स्पाइरल आर्टरीज हैं, स्पाइरल वेन्स है, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन ब्लड को लेके आती हैं, और डीऑक्सीजन ब्लड क्या होता है, वापस फिटल जो मैटरनल ब्लड के अंदर लेके जाती है। ठीक है, ये क्या है, हमारी स्पाइरल आर्टरीज क्या करती है, ओपन अप होती है इंटरविलस स्पेसेस के अंदर। ओके, तो जो नीटाबुट्स जो डेसिडुआ बैसिलिस है और साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल है, उनके बीच में क्या होती है, हमारी क्या होते हैं, कुछ फाइब्रिनॉइड डिजेनरेटेड सेल्स मिलती हैं साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की ही, उनको हम क्या बोलते हैं, नीटाबुच लेयर्स बोलते हैं। नीटाबुच लेयर क्या है, फाइब्रोइड डिजेनरेटेड जो हमारे सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, वो क्या फॉर्म करती हैं, एक लेयर फॉर्म कर देते हैं इसके चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, नीटाबुच लेयर। ठीक है, ये क्या बनाते हैं तीनों मिलके, बेसल प्लेट। तो बेसल प्लेट के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, डेसिडुआ बेसिलिस मिलेगी, निटाबुश लेयर मिलेगी, और क्या मिलेगी, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की एक लाइनिंग मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरविलस स्पेस। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू विलाइज इज नोन एज इंटरविलस स्पेस। जो विलाइज के बीच में जो स्पेस है उसको हमने क्या बोला है, इंटरविलस स्पेस। दिस इज इंटरविलस स्पेस। ओके, तो इंटरविलस स्पेस में क्या करते हैं, मैटरनल ब्लड आता है, फिल हो जाता है। जो हमारी जो स्टेम विलाइज है, ये क्या होती है, टर्शरी विलाई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको स्टेम विलाई बोलते हैं। टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये टर्शरी होती है। ठीक है, कुछ कुछ जो हमारी विलाइज होती है वो क्या करती है, ओपन अप हो जाती है। ठीक है, और बेसल प्लेट से जुड़ जाती हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंकरिंग स्टेम विलाइज। ओके, कुछ क्या करती है, जो बेसल प्लेट में जाके मिलती नहीं है, यहीं पे क्या करती है, स्टॉप हो जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रेटिव विलाइज। जो हमारी ये विलाइज है, एंकरिंग विलाइज है, एंकरिंग विलाइज क्या करती है, ब्लड जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट जो एक्सचेंज करती है मैटरनल ब्लड से और फिटल ब्लड के अंदर। जो हमारी न्यूट्रेटिव विलाइज है, ये भी सेम काम करती हैं। ये जो प्रोजेक्शन होते हैं क्यों बने, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा स्पेस एरिया प्रोवाइड कर सके वो एक्सचेंज करने के लिए। ओके, जो हमारी डेसिडुआ बेसिलिस है, वो क्या करती है, अंदर की तरफ इनवर्ट प्रोजेक्शंस बनाती है, अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस बनाती है इंटरविलर स्पेस के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुअल सेप्टम। ओके, जहां जहां पे ये इंटरविलर स्पेस है, वहां पे क्या डेसिडुआ बेसिलिस क्या कर रही है, अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस बना रही है, इसको हमने क्या बोला, डेसिडुअल सेप्टम। जो दो डेसिडुअल सेप्टम के बीच में जो स्पेस बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोटिलिडन्स और लॉब्स। जो हमें ऐसे पॉलीगनल एरियाज दिखाई देते हैं, एक्चुअल में क्या है वो, दो डेसिडुअल सेप्टम के बीच में जो स्पेस बन रहा है, उसको हमने क्या बोला है, कोटिलिडन्स बोला है। कोटिलिडन्स भी क्या होता है, यही क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है। ओके, तो जो हमारा प्लेसेंटा है उसके अंदर कितने मिलते हैं, 15 to 20 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, और एक कोटिलिडन के अंदर कम से कम 3 से 4 जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। ओके, टोटल टोटल स्टेम विलाई कितनी मिलती है उसके अंदर, 50 to 60 स्टेम विलाई मिलेंगी, क्योंकि एक के अंदर एक कोटिलिडन्स में कितनी है, 3 to 4 विलाइज है, 3 to 4 विलाइज प्रेजेंट है, और टोटल कोटिलिडन्स कितने हैं हमारे पास, 15 to 20। तो टोटल नंबर ऑफ विलाइज कितना होता है प्लेसेंटा के अंदर, 60। ओके, ये क्या है, हमारी अम्बिलिकल वेसल्स है, फिटल सरफेस से आ रही है। फिटल सरफेस से क्या आएंगी, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट लाएंगी, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो क्या करेंगे, वापस ला जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेंगी, वो ले लेंगी। जो प्रोजेक्शन है वो किस लिए बनी है, ताकि जो एरिया है वो इसको इंक्रीज कर सके। एक यहाँ पे क्या होता है, विलाइज के बीच में क्या होता है, कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है। अगर हम इस कैपिलरी नेटवर्क को क्या करें, हम वो भी बहुत वास्ट होता है, अगर हम क्या करें, इनको लेंथ अगर हम क्यों खींचे, कैपिलरीज नेटवर्क को कम से कम ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसका मतलब कितना सारा वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है मैटरनल और फिटल ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर। तो प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले जो बाहर की आउटर कवरिंग है वो क्या है, हमारी एमनियोन है। एमनियोन क्या है, एक क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई, क्यूबॉइडल एपिथेलियल की सेल्स की बनी हुई है, और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में इसका कोई काम नहीं है। सेकंड लेयर क्या होती है, हमारी कोरियोनिक प्लेट। कोरियोनिक प्लेट किसकी बनी हुई है, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल है इसके अंदर, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट है, और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर प्रेजेंट है। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे कोरियोनिक प्लेट बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसल प्लेट। बेसल प्लेट में क्या है, डेसिडुआ बेसिलिस है। ओके, रीटाबुश लेयर प्रेजेंट है, और साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल प्रेजेंट है। ये तीनों मिलकर क्या बना रही है, हमारी बेसल प्लेट। बेसल प्लेट और जो कोरोनिक प्लेट, उनके बीच में उनके मिडल में क्या होती है, विलाइज प्रेजेंट होती है। विलाइज का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करना बिटवीन मैटरनल मदर के बीच में और फिटल के बीच में। ठीक है, जो मैटरनल साइड है वो तो मैटरनल साइड पे क्या है, हमारी बेसल प्लेट है, और फिटल साइड पे क्या है, हमारी
कोरियोनिक प्लेट है। और जो इनके बीच में स्पेस है इनको हमने क्या बोला, इंटरविलर स्पेस। इंटरविलर स्पेस में क्या होता है, स्पाइरल आर्टरी है, स्पाइरल वेन्स क्या करती है, ब्लड को ड्रेन करते हैं, ये ब्लड से फिल रहता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। Next is positions of placenta. Placenta can form anywhere in the uterus. Some of the position of placenta. Placenta क्या करता है, यूट्रस के अंदर कभी भी फॉर्म हो सकता है, कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 7 to 10 डेज के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई मदर के यूट्रस के अंदर। अगर क्या है, फर्स्ट इज पोस्टीरियर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ग्रोज ऑन द बैक वॉल ऑफ द यूट्रस। अगर क्या है, यूट्रस की बैक वॉल पे स्टार्ट ग्रो करना स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्लेसेंटा। एंटीरियर वॉल, द प्लेसेंटा ग्रोज ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के क्या फ्रंट साइड पे क्या कर रहा है, प्लेसेंटा ग्रो कर रहा है, गोज टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन की साइड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर प्लेसेंटा। ठीक है, ये एब्डोमेन की साइड पे है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, एंटीरियर प्लेसेंटा। जब ये क्या है, बैक वॉल ऑफ द यूट्रस है, यूट्रस के पीछे वाली वॉल पे, तो उसको हमने क्या बोला, पोस्टीरियर प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज फंडल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ग्रोज एट द टॉप ऑफ द यूट्रस। अगर क्या है, प्लेसेंटा क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द यूट्रस पे ग्रो कर रहा है, एंटीरियरली पोस्टीरियरली क्या है उसकी इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो उसको हमने क्या बोला, फंडल प्लेसेंटा। लेटरल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ग्रोज ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द यूट्रस। अगर क्या है, लेफ्ट और राइट साइड पे कहीं पे भी ग्रो कर रहा है प्लेसेंटा, तो उसको हमने क्या बोला, लेटरल प्लेसेंटा। कई बार क्या करता है, लो लाइंग प्लेसेंटा भी होता है। ओके, लाइंग प्लेसेंटा में क्या होता है, जो प्लेसेंटा क्या होता है, पीछे की तरफ ग्रो करता है, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीवी और ब्रप्शु, इसके abnormalities होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Okay, these are the positions of placenta. In our next lecture, in placenta part 2, we are going to cover the function of placenta, abnormalities of placenta, and the common conditions of placental abnormalities. उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन जिससे हमें placental abnormalities का पता लगता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. You all are able to understand this lecture. Placenta, what is placenta, what is the appearance of placenta at term, what is maternal surface of placenta, what is fetal surface, what are the position of placenta. Please like, subscribe and share my videos. Thank you.